इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिसलहु माअहु, मैनू कुरान दिता गया है और कुरान की मिसल एक और चीज़ दी गई है जिन्हों हदीस किया जाता है। कुरान की तशरी और तफसीर हदीस, नमाज रोज़ा हज ज़कात, इनकी तफसील हदीस अंदर है। कुरान अंदर सिर्फ अहकाम ने, हुक्म है कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, 40 बकरियां तो कितनी ज़कात है, 50 बकरियां तो कितनी ज़कात है, सोना कितना होएगा तो ज़कात फ़र्ज़ होएगी, चांदी कितनी होए, नकदी कितनी होए तो ज़कात फ़र्ज़ होएगी, दीगर अजनास ए हदीस अंदर तफसील मौजूद है। कुरान अंदर सिर्फ हुक्म है आतुज़्ज़कात, ज़कात दो। और कुरान ने ये बात कही है कि मुर्दार हराम है, मुर्दार हराम है, मरी हुई चीज़। बकरा छतरा हलाल जानवर है, लेकिन तभी मौत मर जाए बगैर तकबीर और छुरी फेरियां उन्होंने असी नहीं खाते कि मुर्दार है। क्यों? कुरान ने क्या मुर्दार हराम है। हदीस ने क्या है कि 2 मुर्दार जड़े ने, हदीस ने फरमाया, हदीस ने क्या 2 खून, कुरान ने क्या खून हराम है, खून की बात कर रहे हैं। खून वद्दम हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, खून हराम है, मुर्दार भी हराम है, खून भी हराम है। दमे मसफू जिन्हों किया जाता है, जो जानवर ज़बा किया जाता है ओड़ा खून बैठता है, वो हराम है। तो हदीस ने किया समंदर का मुर्दार एक मछली और एक टड्डी, और इस तरह खून 2 ने जैज़, ए तिली और कलेजी, ये हदीस ने रहनुमाई की है। कुरान अंदर मौजूद नहीं। कुरान ने तो क्या मुर्दार हराम है, खून हराम है। हदीस ने क्या 2 मुर्दार और 2 खून जायज़ ने। मुनकरीन हदीस इस बात का जवाब नहीं दे सकते, वो इतराज़ तो करते ने हदीस के मनन वालियां ते कि हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुरान ही कुरान है। जबकि मुहद्दिसीन ने उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिते ने फ़बूहित अल्लज़ी कफ़र, और उन्होंने मुँह बंद कर दिता है, मुनकर बोल नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कातबे वही सहाबी लिखी जा रहे ने, आपने फरमाया सवाए कुरान दे और कुछ ना लिखो। एक ए रिवायत है, और दूसरी और रिवायत है जो एक सहाबी और सहाबी का वाक़या है, हर बात लिख रहे ने। कुरैश दे लोगों ने क्या हर बात ना लिखिया करो, आप दी ज़ुबान दे विचों बसा औकात आप जलाल अंदर होंदे ने। आपने फरमाया नहीं, फ़वल्लज़ी नफ़सी बियदिही, उस ज़ात दी कसम है जिस दे हाथ अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जान है, ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक़, इस ज़ुबान चो जिदों में निकलता है हक निकलता है। एक ए रिवायत है। और दूसरी रिवायत उन्होंने मुहद्दिसीन ने वजाहत फरमाई कि जड़ा नबी पाक ने फरमाया कि सिर्फ कुरान लिखो, कुरान तो अलावा और कुछ ना लिखो। इनका मतलब की है, साहबी ने लिखना, कुरान भी लिखना, हदीस भी लिखनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस तो कुल्ली तौर पर मना नहीं फरमाया, मतलब है कि कुरान और हदीस जो एक जगह के उत्ते लिखा जाएगा, इस तरह खलत मलत हो जाएगा। इम्तियाज़ रहे कि ए हदीस है, ए कुरान है। कुरान दियाँ आयात अलग लिखियाँ जान, अहादीस अलग लिखी जाए। मुनकरीन हदीस ने इस हदीस तो इस्तदलाल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाए कुरान दे कुछ ना लिखो, जबकि उन्हों का हदीस तो इस्तदलाल करना तो बनता नहीं। क्यों? वो तो खुद मुनकर ने। हदीस तो इस्तदलाल तो वह करे, हदीस तो दलील वो दे जड़ा हदीस नूं मनन वाला, तो जड़ा हदीस का मुनकर है वो हदीस तो इस्तदलाल करन दा और दलील देन दा उन्होंने हक नहीं हासिल। जिस तरह शायद मैं पिछले दरस अंदर बात अर्ज़ की सी, हाफिज़ अब्दुल्ला शेखपुरी राहिमहुल्लाह, मुनकर हदीस आके कहता हाफ़ साहब कुरान का एक हरफ पढ़िए तो 10 नेकियां मिलदियां ने, हदीस पढ़िया कितनियां नेकियां मिलदियां ने। फरमाउन लगे ये कित्थे तू पढ़िया कि कुरान का एक हरफ पढ़िए तो 10 नेकियां मिलदी? कहता हदीस अंदर पढ़िया। फरमाया फिर मन्निया ना हदीस नूं, हदीस तो बगैर चारा इकार नहीं। क्यों? हदीस ने दसिया, कुरान है सानू पता नहीं। हदीस बात है सोने मुस्तफा दी, आप दी कौली हदीस होए, आप दी फेली होए, आप दी तकरीरी हदीस होए। आओ मैं बात नूं मुख्तसर करा 4-5 मिनट के अंदर। ये मुनकरीन हदीस ने तरह तरह के इतराज़ात किए ने।
पिछले दरस अंदर इशारा होया, इन्होंने कहा कि नौज़ बिल्ला हदीस अंदर उरियानी वालियां बातां बयान हुई ने, गुसल दे मसाइल, वाशरूम दे, बैतुल खला दे, खलवत दे, मियाँ बीवी दे मसाइल, जबकि इन्हां दा ये एतराज़ गलत है। संजीदगी दे नाल हज़ारां नहीं लखां मदारस दे अंदर काल अल्लाह और काल रसूल दी तलीम देने वाले बड़ी संजीदगी दे नाल और बड़ी गैरत दे नाल इस चीज़ नूं सिखदे ने, गुसल दे मसाइल, तहारत दे मसाइल, दीगर मसाइल, लेकिन ये उन्हों का इतराज़ गलत है। अगर उन्होंने इतराज़ तस्लीम किया जाए तो ये एतराज़ तो नौज़ुबिल्लाह कुरान ते भी आएगा। मैं तफसील अंदर नहीं जानता। जेड़े इतराज़ की मैं अज बात करना चाहना, एक इतराज़ सही बुखारी की रिवायत है, नबी पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल मलकुल मौत गया, जनाब इज़राइल गए, इस तरह घर अंदर दाखिल होए, असली शक्ल अंदर नहीं, हुलिया बदल के जाके मूसा अलैहिस्सलाम जलाल अंदर आए, उन्होंने इस तरह तमाचा मारिया, अख ज़ाया हो गई, अख निकल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोल मलकुल मौत गए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह का सलूक किया। मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जनाब जिब्राइल अमीन सिर्फ 2 मरतबा असली हालत अंदर आए ने, अक्सर इंसानी शक्ल के अंदर, बल्कि एक हदीस अंदर मुसाफिर की शक्ल अंदर आए, जिन्हों हदीस जिब्रील किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने के नाल घुटना मिला के बैठ गए हज़रत जिब्राइल अमीन। मल इस्लाम, मल एहसान, मल ईमान, इस्लाम किनू किया जाता है, ईमान किनू किया जाता है, एहसान किनू किया जाता है। फिर खुद ही जवाब देना शुरू हो गए। जदों चले गए आपने फरमाया मेरे सहाबा ये जिब्रील सी जिहड़े सानू तुहाडे दीन दे बारे दस रहे सन, रहनुमाई कर। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल मेहमान आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बछड़ा भुन के लै खांदे क्यों नहीं, फरिश्ते सी, असली शक्ल अंदर नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान ने, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों आजमाइश, नबियां वास्ते इम्तहान। इस तरह मुहद्दिसीन ने मुँह बंद करने वाला मुनकरीन हदीस नूं जवाब दिता। मुनकरीन हदीस ने यह बात कही कि कुरान ते कहंदा है वइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान ये बात कह रहा है कि जदों मौत दा वक़्त आ जाए कोई टाल नहीं सकता, ना एक घड़ी अगे ना एक घड़ी पिछे। जदों वक़्त आ जाए तो हदीस की कह रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इज़राइल नूं वापस मोड़ दिता। लिहाजा हदीस कुरान के खिलाफ है, हदीस का इनकार कर दो, कुरान नूं मनो। ए मुनकरीन हदीस ने एक गलत तासर दिता। हज़रत मलकुल मौत वापस गए, जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं कहा, अल्लाह ऐसा ही बुखारी दी रिवायत है, लफज ब लफज तुहानूं हवाला दिखा सकना अल्लाह के फजल नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आके कहन लगे हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं, हज़रत मलकुल मौत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जा मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल इज़राइल, फिर जाके उन्होंने ये बात कहो कि की चाहते हो तुसी। उन्होंने कहा जी कि हज़रत मलकुल मौत आके कहन लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आर्डर लगाया कि मौत आनी आनी है, अगर चाहते हो तो फिर इस तरह के बैल, एक बैल दे ऊपर हाथ रखो, हाथ दे नीचे जितने बाल आउणगे एक एक बाल दे बदले अल्लाह तुहाडी 1 साल उम्र बढ़ाता चला जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे फिर उस तो बाद की होएगा। मलकुल मौत कहन लगे अल्लाह ने यह आर्डर लाया, उस तो बाद भी मौत है, कहते फिर जिउणी है तो आ ही जाए। ए हदीस है, मुनकरीन हदीस ने बात कही। देखो ना हुण दोबारा फिर मलकुल मौत आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई इतराज़ नहीं किया, पहले वाला अंदाज नहीं अपनाया। क्यों? पहचान गए थे मलकुल मौत है, पहले पहचानिया नहीं, पहले असली हालत अंदर नहीं पहचान ना सके और घर अंदर दाखिल होए। ऐ तो साढ़े हाँ तुहाडे हाँ एक गैरत है, इंसानी गैरत है कि जदों कोई घर के अंदर आए बगैर पुछन दसन तो दाखिल होए। मुहद्दिसीन ने इस बात का जवाब दिता है, तो फिर असीं कहने कि भाई तू कौन है साढ़े घर पुछन तो बगैर दाखिल हो गया। बल्कि हदीस अंदर मौजूद है, सोने मुस्तफा ने फरमाया जेड़ा तुहाडे घर अंदर इस तरह झांके उनकी अख फोड़ दी जाए और घर वालों के उत्ते कोई किसास नहीं। लेकिन इदा करिया जे ना, वो इदा करिया जे ना, फिर ना किया जे मौलवी साहब ने किया सी।
इस्लामी अहकामात नहीं। असल च इस्लाम इतने इस्लाम का निफाज नहीं। जो इस्लाम का निफाज हो असी यही बात कहने कानून हाथ अंदर लैन की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये एक अलग मौजू है। हज़रत मलकुल मौत दोबारा आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ये बात कही, समझ गए जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल फरिश्ते आए इंसानी शक्ल अंदर और हुक्म नाफज करने वास्ते नहीं, इम्तिहान वास्ते। मूसा अलैहिस्सलाम को आए हुक्म नाफज करने वास्ते नहीं, इम्तिहान वास्ते। जो दूसरी बार हुक्म नाफज करने लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए कि रब दा आर्डर आ गया, वाइजा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जो रब दी तरफों आर्डर आ जाए, मौत का वक्त आ जाए, फिर एक कड़ी ना अगे हो सकती है ना पिछे हो सकती है। लिहाजा पता इस बात का चलिया हदीस कुरान के खिलाफ नहीं, हदीस कुरान की तशरीह पे कर दिए, हदीस कुरान की वजाहत कर दिए। कुरान की तफसीर कुरान दियाँ बाज़ आयतां दी तफसीर कर दी ने, और कुरान की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई है। और सहाबा किराम विचों सब तो बड़े कुरान के मुफस्सर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिब्रुल उम्मा, मेरी उम्मत का दना अक्लमंद देखना है तो अब्दुल्ला बिन अब्बास देख लो। कुरान के आलिम और मुफस्सर अब्दुल्ला बिन अब्बास कितनी अहादीस ने और कितनी कुरान दी आयात ने उन्होंने तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने की थी। ये मुहद्दिसीन शारहीन मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इहदा यह मतलब बयान किया है, कुरान की आयत का मतलब वही लिया जाएगा जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। कुरान की आयत का मतलब वही लिया जाएगा जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उस तो बाद बितरतीब खुलाफाए राशिदीन या दीगर सहाबा उन्होंने जड़ा मतलब लिया है। इनकी दलील की है कुरान अंदर मौजूद है, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया जड़ा हदायत आ जान दे बावजूद, वाज़े दलाइल हदायत आ जान दे बावजूद, वो हदायत की है ये कुरान है हदीस है। जड़ा शक करेगा, जड़ा तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाएगा, मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, मोमना दे रस्ते नूं छड्ड के गैरां दे रस्ते ते चलेगा। मोमना दे रस्ते नूं छड्ड के गैरां दे रस्ते ते, इत्थे मोमना तो मुराद कौन ने? मोमना की बड़ी लंबी और तवील तरीन फहरिस्त है। क़यामत दियां दीवारां तक ईमान वाले और मोमिनीन आंदे रहेंगे, लेकिन इत्थे मोमिनीन तो मुराद खास सहाबा किराम और अहले बैत की जमात है। वमन यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, क्यों? एक और दलील सुनना, आप मशहूर हदीस नहीं सुनते? नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के किन्ने फिरके होंगे? किन्ने 75 73 होंगे। आपने फरमाया एक गिरोह हक दे उत्ते उनकी निशानी की है, मा अना अलैहि व असहाबी, जेड़ा मेरे ते मेरे सहाबा के तर्ज अमल नूं अपनाउंदा है। यह कुरान भी यही कह रहा, गोया कि हदीस और कुरान की बात एक है, मुखालफत नहीं, आपस अंदर तजाद नहीं। वमन यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, जड़ा मोमिना दे रस्ते नूं छड्ड के गैरां दे रस्ते ते जाएगा। इसे वास्ते असी कहने मोहब्बत नबी की सदा हिर्ज़े जां हो, इसी से मोहब्बत नबी की सदा हिर्ज़े जां हो, लबों पर फ़कत उन्हीं की दास्तां हो, इसी से मुज़य्यन मेरा बयां हो, उन्हीं की मदहत करता रहूं मैं, उन्हीं की मदहत करता रहूं मैं, इसी से मुज़य्यन मेरा बयां हो। क़यामत की होल नाकियों का होना सामना, जब शफाअत का मेरे सर पे साइबा हो, मुबारक हूँ औरों को रहबर उन्हीं के, मेरा रहबर सरवरे दो जहां हो। वयत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन, जड़ा मोमिना दे रस्ते नूं छड्ड के गैरां दे रस्ते ते चलेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जिधर फिरना चाहेगा
अल्लाह उधर फेर देगा। वो सिराते मुस्तकीम नू नहीं पसंद करता, गुमराही दे रस्ते अल्लाह फिर उधर ही फेर देगा। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया वो बुरी जगह है, बुरा ठिकाना है। और कुरान ने हदीस की वजाहत की है कि हदीस की चीज़ है, हदीस की कितनी अहमियत। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जिदों किसी मामले अंदर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, की करना है? उसूल दे दिता, लड़ाई ख़त्म कर दी कुरान ने कि की करना है? अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह के रसूल की तरफ पलटना है, यानी कुरान की तरफ होना है और हदीस और सुन्नत की तरफ होना है। मामला हल हो जाएगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और ये मुनकरीन हदीस का गिरोह, इन्हां दी खबर भी उस तरह ही होनी चाहिए सी जिस तरह कादियानियां की खबर ली गई। कादियानियां की खबर ली गई क्यों? कादियानियां ने नबी पाक के मुकाबले के अंदर गुलाम अहमद कादियानी नू पेश किया और उन्होंने आप की ज़ात का इनकार किया, इन्होंने आप की बात का इनकार किया। आप की ज़ात का भी एहतराम ज़रूरी है, आप की बात का एहतराम भी ज़रूरी है। होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार मत देख किसी का कौलो किरदार। हुण असीं भी अपने अंदर नज़रसानी करिए, जदों हदीस और सुन्नत आए फिर ये नहीं मौलवी साहब मसला तो ठीक है पर की करिए। बरादरी नहीं मानती, मसला इदा ही है, हदीस इदा ही है, की करिए? मैं फ़लाँ इमाम का पैरोकार हाँ। नहीं, इमामत इमामों की बेशक बजा है, अतात के लायक मुहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वो शख्सियत ने जिन्ना उत्ते इतफाक हो सकता है, और किसी शख्सियत उत्ते इतफाक नहीं हो सकता। इनका मतलब ये नहीं किसी की तौहीन तनकीद, सारे काबिल एहतराम ने। क्यों? आप अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते, आप अल्लाह की वही के मुताबिक बोलते हैं। एक वही जली है, एक वही खफ़ी है। वही जली कुरान है, वही खफ़ी हदीस है। कुरान डायरैक्ट जिब्राइल अमीन लैके आउंदे ने और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर और दिलो दिमाग अंदर बात अल्लाह डालदा है और उनके वास्ते जिब्राइल आउंदे ने। ये अल्लाह डायरैक्ट आप दे दिल अंदर बात डालदा है। असी आम दुनिया का कोई बड़ा शख्स होए, कोई जनाब किसी भी फन का माहिर होए और कोई तजिया नगार, तबसरा नगार या कोई कालम नगार, कालम नवीस, मोटिवेशनल स्पीकर साड़ी ज़बान अंदर कोई भी होए, असी कहने यार इस काम का मास्टर फलां बंदा है, उन्होंने फलां सारे फन होंगे, उन्होंने गोर होंगे, उन्हें को मशवरा करो। तो उनकी उस बात का किन्ना असी हया करने और किन्नी तरजीह देने। तो सोने मुस्तफा ने जोड़े फैसले किए ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हां बातों का मुनकरीन हदीस ने मजाक उड़ाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा नू उम्मुल मोमिनीन नू अगर ये बात कहते ने कि मेरा जूता लैके आओ, तो फिर क्या ये भी हदीस है? नौज़ुबिल्लाह। आप कहन के खाना लैके आओ, क्या ये भी हदीस है? इस तरह करके मुनकरीन हदीस ने तरह तरह के इतराज़ात करके हदीस का इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी मर्जी जो आती अपनी बारी आती है, हदीस तो इस्तदलाल करते हैं, लेकिन जदों बात आए किसी दूसरे तीसरे दी फिर नहीं जी नहीं, सिर्फ कुरान ही कुरान है। ये जवेद अहमद गांधी साहब, गुलाम अहमद परवेज़ साहब और इस तरह के कई उन्होंने हम नवा, उन्होंने यही कहते हैं असी हदीस दे मुनकर नहीं, असी हदीस दे मुनकर नहीं। एक मैं कॉल पढ़िया पता नहीं की नाम, ग्लोबल के की नाम, उन्हें क्या झूठ इन्ना फैला दो, इन्ना फैला दो, इन्ना फैला दो। जो एक बात झूठी बात 100 दफ़ा दोहराई जाएगी, एक वक्त आएगा साची बन जाएगा। नौजवान मुताला नहीं करते, नौजवान पढ़ते नहीं कि कुरान की कहता है, हदीस की कहती है। यूट्यूब तो सर्च करो जी, फलां मसला सर्च करो जी। आम बच्चों के नाम रखते हैं, लुगत दी किताबां कुछ होर दस रही ने, नैट के तो देखा जा रहा कुछ होर है। वो सारे अजीबो गरीब मामलात ने। और फिर उन्होंने लोगों असी अपना पेशवा ते लीडर ते इमाम मन्निया जिहड़े अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बदजुबानी करते हैं। उमरे फारूक, माँ आयशा सिद्दीका, सैयदना अमीर मुआविया के बारे और सहाबा इकराम के बारे, अहले बैत के बारे, अहले बैत का लिबादा ओढ़ के इन्हां मुकद्दस हस्तियां दे उत्ते तान करते हैं। इस वास्ते उलमाए हक दे नाल जुड़ो और किताबुल्लाह दे नाल अपना ताल्लुक कायम करो, सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल
अपना ताल्लुक कायम करो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੂੰਕੇ ਚੁਨਾਚੇ ਅਗਰਚੇ ਮਗਰਚੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਹਾਬੀ ਨੌਜ਼ੁबिल्ला ਗੈਰ ਫਕੀਹ ਹੈ, ਫਕੀਹ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਲਵਾਂਗੇ नहीं। सोने मुस्तफ़ा दी ज़ुबान चो जो बात निकली है हक के साचे मेरी और तुहाड़ी समझ अंदर अकल अंदर आए या ना आए, हक के साचे। हज़रत अली दा कौल अर्ज़ करके अपनी बात नूं समेटा, मशहूर कौल है। आपने फरमाया कि अगर दीन दे अंदर मेरी ज़ाती अकल दा कोई अहमियत होए तो मैं ये बात समझना कि जराबां और मौज़ियां दे नीचियों दी मसा की उपरों नीचियों दी मसा कीता जाए, लेकिन सोने मुस्तफ़ा ने फरमाया उपरों दी मसा कीता जाए। हज़रत अली कहते मैं अपनी बात नूं तरक कर देना, मैं मसा उपरों करन दी तरजीह देना और इहदे ते अमल भी करना, तुहानूं भी हुक्म देना। क्यों? सोने मुस्तफ़ा दी बात दे उत्ते अमल कीता जाएगा। दीन नूं अकल दे नाल समझना है, दीन नूं अकल दे नाल समझना है, अकल दे नाल दीन बनाना नहीं। मसला उदों ही खराब होंदा है जदों असी अकल दे नाल दीन बनाना शुरू कर देने आ, चूंकि चुनाचे इधर उधर दी बातां नहीं। आओ किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह नाल ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह अमल दी